हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे। इसमें इशू रिलेटेड है क्रॉसपैथी से। यहाँ पे डिस्कशन हुआ सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज़ अलग अलग होती है या क्या रहती है। यह केस रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अभी 16 फरवरी को इस पर डिसीजन दिया है। कंप्लेनेंट ने क्या कहा? कंप्लेनेंट ने कहा मेरी वाइफ बीमार हुई, मैं ओपोनेंट के पास लेके गया, उसने मुझे 3 टैबलेट और 2 इंजेक्शन लगाए, 300 रुपये लिए और कोई रिसिप्ट नहीं दी। ये ट्रीटमेंट देते ही वाइफ को वॉमिटिंग होनी स्टार्ट होगी और वो सीरियस होती गई। इन्होंने फटाफट कहा कि आप डॉक्टर कैला जो आबू रोड पे है वहाँ पे लेके जाओ। हम भी वहीं पहुँच रहे हैं। जैसे कि हम वो पहुँचते ही ये सामने पहले ही पहुँचे हुए थे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर साहब ने चेक करते ही बताया कि पेशेंट ऑलरेडी ब्रोड डेड है। तो इन्होंने कंप्लेंट की कि जो डॉक्टर है वो वैद है, उसने हमें एलोपैथी मेडिसिन दी, जिसके कारण एकदम से गले में सूजन आ गई और एस्फिक्सिया के कारण हमारा पेशेंट डाई हो गया। इन्होंने क्रिमिनल और कंज्यूमर दोनों नेग्लिजेंस इन्होंने फाइल की है। डिफेंस में डॉक्टर ने बोला कि मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ, उसने बहुत से वोकेशनल कोर्सेज किए हुए अपनी डिग्रीज दिखाई। वो कहता मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, मैंने आज तक कभी एलोपैथी मेडिसिन ही नहीं दी। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये डेथ जो है वो मेडिसिन या इंजेक्शन के कारण हुई है, तो मैं नेग्लिजेंट नहीं हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन सारी फाइंडिंग को देखा और क्योंकि क्रिमिनल केस भी किया हुआ था तो पुलिस ने अलग अलग स्टेटमेंट ली, पुलिस ने अलग अलग छापे मारे। तो इन्होंने देखा कि डॉक्टर कैला की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि रिहाना पहले प्रैक्टिस करती थी और वो उस दिन एक आई पहले मेरे पास और उसने बोला एक पेशेंट सीरियस आ रहा है डॉक्टर साहब, आपको देखना पड़ेगा। मैं रेडी था, लेकिन जब पेशेंट आया तो वो ब्रोड डेड था। एलोपैथी मेडिसिन जब पुलिस वालों ने उनके क्लिनिक पे छापा मारा तो वहाँ पे दवाइयाँ मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑलरेडी कह रही थी कि डेथ जो है वो एस्फिक्सिया के कारण हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, एलोपैथी मेडिसिन नहीं ले सकते। दूसरा, जो आप ये डिनाइल कर रहे हैं कि मैंने ट्रीटमेंट ही नहीं दिया, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया होता तो डॉक्टर केला की स्टेटमेंट के हिसाब से आप वहाँ पे क्यों पहुँचे? आप वहाँ तभी पहुँचे क्योंकि आप इंटरेस्टेड थे कि आपने पेशेंट को दवाइयाँ दी है और इन्होंने नेग्लिजेंट करार दिया। अग्रीव्ड होके इन्होंने डॉक्टर ने स्टेट कमीशन पे वो गए। स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया सभी फैक्ट्स जो हैं वो सेम है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थे। स्टेट कमीशन ने कहा कि आप क्रिमिनल नेग्लिजेंट करार हो चुके हैं, तब तक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस आ चुका था। क्रिमिनल नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए ज़्यादा लाइबिलिटी की ज़रूरत होती है रादर देन सिविल लाइबिलिटी। तो सिविल केसेस में थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस है तो नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल में ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस हिसाब से जब आप क्रिमिनल में आप साबित हो गए कि आप नेग्लिजेंट हैं तो आप सिविल में तो हो ही गए हैं। तो इन्होंने भी कंपनसेशन उसको अवार्ड कर दी। नेशनल कमीशन में गई है। नेशनल कमीशन में इन्होंने कहा, उन्होंने भी देखा कि फाइंडिंग्स जो है वो स्टेट और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ने बिल्कुल सही दी है। कोई ऐसा लॉ का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा गया है और क्रिमिनल केस का सिविल केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक पेशेंट पे क्रिमिनल केस भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। इन्होंने अल्टीमेटली दोषी करार करते हुए जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी। टेक होम मैसेज की बात करें साथियों, क्रॉसपैथी हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखो। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप होम्योपैथी मेडिसिन लिखो। अगर आप एलोपैथी डॉक्टर हैं, आप एलोपैथी की मेडिसिन लिखो। अगर किसी भी मेडिसिन के कारण प्रॉब्लम होती है, चाहे आप एलोपैथी हैं, बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं जो वो एमआरएस कहते हैं, आप लिख दीजिए। आप लिखते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सिविल केसेस में नेग्लिजेंस प्रूव करना इज मच इजियर एज कंपेयर टू क्रिमिनल केसेस। अगर सिविल में आपकी नेग्लिजेंस प्रोबेबिलिटीज पे डिस्कस होती है और वहाँ पे डिस्कस की जाती है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में पूरी नेग्लिजेंस होनी चाहिए और ग्रोस नेग्लिजेंस होनी चाहिए। तो अगर आप क्रिमिनल नेग्लिजेंट हैं तो आप सिविल नेग्लिजेंट भी हो सकते हैं। आपको दोनों कोर्ट में सू किया जा सकता है, सिविल में भी क्रिमिनल में भी। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे एक ही केस चलेगा, मल्टीपल जगह कंप्लेंट्स हो सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के नॉलेज लगभग हर डॉक्टर को वो इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर की क्या लायबिलिटीज़ रहती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या रहती है। थैंक यू।